आज मैं बताऊंगा कि अडेनियम के पौधे को प्रून कब करें, क्यों करें और किस तरीके से करें। इसके पौधे के प्रूनिंग से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि हम इसके पौधे को प्रून करते ही क्यों हैं। तो यदि आप इसके पौधे को प्रून नहीं करते हैं, ब्रांचेस को काटते छाटते नहीं हैं, तो इसकी ब्रांचेस लंबी लंबी हो जाती है। जब आप ब्रांचेस को काटे छाटेंगे नहीं तो ब्रांच लंबी होती चली जाएगी, उसमें साइड ब्रांच या तो नहीं निकलेगी या फिर एकाक निकलती है, यानी साइड ब्रांचेस बहुत कम निकलती है, जिसका सबसे पहला नुकसान होता है कि प्लांट देखने में खूबसूरत नहीं दिखता है। और दूसरा नुकसान होता है पौधे में ब्रांचेस कम होती है तो फ्लावर भी कम खिलता है। पौधे में जितनी ज्यादा ब्रांचेस रहती है उसी हिसाब से भरपूर फ्लावर भी खिलता है, क्योंकि इसमें फ्लावर हमेशा ब्रांच के टिप पर खिलता है। मैंने इसे प्रून इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे इसे मल्टी ग्राफ्ट करना था। कुल मैं इसके ऊपर 6 कलर को ग्राफ्ट करूंगा, लेकिन अब मैं इसे प्रून करके ग्राफ्ट करूंगा। इसकी प्रूनिंग ना करने का दूसरा नुकसान ये भी होता है कि इसके कॉर्डेक्स का साइज कम बढ़ता है। जब आप पौधे को प्रून करेंगे तो इसके कॉर्डेक्स का साइज और बढ़ेगा। इसके पौधे को प्रून करने का साल में 2 दफा मौका मिलता है। सबसे पहला मौका मिलता है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अक्टूबर नवंबर में प्रून करने से पहले आपको ख्याल रखना है दिन के समय गर्मी रहती हो तभी आपको इसे प्रून करना है। यदि नवंबर के महीने में रात में सर्दी और दिन में भी सर्दी हो तब आपको नवंबर में प्रून नहीं करना है, अक्टूबर में ही करना है। अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग करने का फ़ायदा ये है क्योंकि जब हम इसे प्रून करेंगे तो नई ब्रांचेस निकलेगी और उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होगी, और सर्दी के मौसम में जब पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा यानी सुस्त अवस्था में, तो क्योंकि पौधे में नई ब्रांच है तो पौधे के ओवर वाटरिंग से मरने का खतरा कम रहता है। पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे ही होती रहती है। इसे इस टाइम प्रून करने का फ़ायदा ये भी होता है कि जो इसमें नई ब्रांच निकलती है उस नई ब्रांच में फरवरी मार्च महीने में भरपूर फ्लावर खिलता है। लेकिन इस टाइम प्रून करने से पहले आपको देख लेना है कि पौधे में फ्लावर खिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में अडेनियम की कुछ वैरायटी में भरपूर फ्लावर खिलता है। तो यदि आपके पौधे में फ्लावर बड लगी हुई है या फिर फूल खिल चुका है तब तो आपको पौधे को प्रून नहीं करना है। जब अक्टूबर नवंबर के महीने में ही फूल खिलकर गिर जाए और इक्की दुक्की फ्लावर बड लगी हो या फिर इक्का दुक्का फूल हो या फिर दोनों में से कुछ भी ना हो तब आप पौधे को प्रून कर दीजिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है जिस किसी पौधे को आपने पहले प्रून किया था और उसकी नई ब्रांच की लंबाई 2-3 इंच है तब आपको ऐसे पौधे को प्रून नहीं करना है। इस 2-3 इंच की ब्रांच में फरवरी मार्च के महीने में फ्लावर खिलेगा, भले ही इसमें अक्टूबर नवंबर में फ्लावर नहीं खिल रहा हो। प्रूनिंग करने का दूसरा मौका मिलता है स्प्रिंग सीजन में यानी फरवरी मार्च महीने में। लेकिन यदि आपने अक्टूबर नवंबर में पौधे को प्रून कर दिया है तब आपको फरवरी मार्च महीने में प्रून नहीं करना है। या फिर आपके पौधे में 2-3 इंच की ब्रांच हो तब भी आपको फरवरी मार्च में प्रून नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ दिनों के बाद या फिर मार्च अप्रैल में फ्लावर खिले। जब आप पौधे को फरवरी मार्च में प्रून करते हैं तो अप्रैल मई में जाकर उसमें फ्लावर खिलता है। मैं अडेनियम को अक्टूबर नवंबर में ही प्रून कर देता हूँ। अब सवाल है कितना प्रून करें। तो सबसे पहले आप जिस भी कटर चाकू या फिर ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उसे स्टरलाइज कर लेना है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से भी कर सकते हैं, सैनिटाइज़र से भी कर सकते हैं या फिर आग पर हल्का गर्म भी कर सकते हैं, जिससे कटे हुए हिस्से में डिजीज लगने का खतरा नहीं रहेगा।
एडेनियम के ब्रांच को बेहतर है कि आप कटर से काटिए, यदि नहीं है तो आप चाकू ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस है और पौधे की उम्र 2-3 साल से ज़्यादा है, तब आप पौधे को हार्ड प्रून कीजिए। पौधे की कुल ब्रांच की लंबाई का 60 से 70% हिस्से को काट कर हटा दीजिए। यानी 10 इंच की ब्रांच है तो 6 से 7 इंच काट कर हटा देना है और 3 से 4 इंच रहने देना है। इससे ज़्यादा भी आप प्रून कर सकते हैं। यदि किसी पौधे की उम्र 1-1.5 साल से कम है और वो प्लांट ग्राफ्टेड है, तब आपको ना ही पौधे को हार्ड प्रून करना है, ना ही सेमी हार्ड प्रून करना है, बल्कि ट्रिम करना है। यानी इसके सिरे को 1-2 इंच काट कर हटा देना है और जिससे इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी। जब भी आप इसके पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो ब्रांच को काटने के बाद 2-3 नई ब्रांच निकल आती है। हार्ड प्रून करने पर जो ब्रांच निकलती है वो काफ़ी हेल्दी होती है। उस सूट से ग्रो करने वाली ब्रांच की मोटाई ज़्यादा होती है और फ्लावर भी बेहतर क्वालिटी का खिलता है। इसे प्रून करने के बाद कटे हुए हिस्से पर फंगिसाइड को लगा देना है और यदि आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो कैंडल को पिघलाकर उसके मोम को लगा देना है। इसे सील करना ज़रूरी है, बिना सील किए नहीं छोड़ना है वरना फंगस लग जाएगा। इसे प्रून करने के बाद पानी कम देना है, क्योंकि ब्रांचेस कम है, पानी का इस्तेमाल कम होगा और इसके ब्रांच और कॉडेक्स में पानी स्टोर रहता है, तो आपको पानी भी कम देना है। तब तक कम देना है जब तक कि इसमें नया पत्ता ना निकल आए। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कम नहीं देना है कि इसकी ब्रांच और कॉडेक्स ही श्रिंक हो जाए, बल्कि पानी कम देना है और हिसाब से देना है और मौसम के हिसाब से देना है। सर्दी के मौसम में पानी बहुत कम देना चाहिए। मैंने खंगर में इसे लगाया है। मैं नवंबर के बाद इसमें 30-35 दिनों के अंतराल पर पानी देता हूँ। किसी भी मौसम में आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो प्रून करने के बाद इसे पूरे दिन की धूप में ही रखना है। इसे धूप से मोहब्बत है और धूप की कमी इसके जान की दुश्मन है और पौधे के मरने का एक कारण भी है। प्रूनिंग करने के बाद कोई स्पेशल खाद नहीं देना है। जो खाद फर्टिलाइज़र आप देते आ रहे हैं उसी हिसाब से आपको इसमें देते रहना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।